हेलो मेरे प्यारे चांद सितारों, कैसे हो सब? कैसे चल रही है नीट की तैयारी? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, फुल टू झक्कास। ठीक है बच्चा लोग, आज हम लोग 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं चैप्टर की। लेट्स स्टार्ट नाउ। पर स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखेंगे। वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और जीत जाते हैं। चले कड़ी मेहनत करें। ये क्या है? मॉमी और बगल में बेबी। प्लांट के मॉमी एंड बेबी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चा 12th का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी पेड़ों में फूल खिलते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इनफ्लोरेसेंसेस, flow of flowers and floral parts show an amazing range of adaptations to ensure formation of end products of sexual reproduction, the fruits and seeds। क्या कह दिया गया? ये कठिन सा कुछ नहीं बच्चा। अलग अलग जो पेड़ होते हैं उनमें जो फूल वूल रहते हैं अलग अलग स्पीशीज के, अलग अलग जगह में उगने वाले, जैसे कोई रेगिस्तान में उग रहा है, ठीक है, कोई नमक वाले जगह पे उग रहा है हेलोफाइट्स, कोई रेगिस्तान में उगते जीरोफाइट्स, सब अलग अलग जगह पे जैसे उग रहे हैं, उनमें फूलों में अलग अलग एडेप्टेशंस होंगे ताकि वो सरवाइव कर सके, वो अपना बेबी प्रोड्यूस कर सके, है ना। और बेबी कहाँ रहता है? सीड के अंदर। और सीड कहाँ रहता है? फ्रूट के अंदर। तो वही ये लाइन लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कि अलग अलग स्ट्रक्चर है, डाइवर्सिटी है अलग अलग। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की, इन्फ्लोरेसेंस यानी बेटा फूल का गुच्छा। इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? फूल होता है। फूल के गुच्छे में फूल में क्या होता है? उसके पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गायनोशियम, है ना। शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशंस, बहुत सारे एडेप्टेशंस होंगे टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फ्रूट्स एंड सीड्स। कैसे एडेप्टेशंस? चलो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे बेटा देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिनेशन यानी कि पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक लेके जाना। पॉलिनेशन किसी में चिड़िया करती है, किसी में चमगादड़ करता है, किसी में हवा से होता है, किसी में पानी से होता है ना। तो सब में अलग अलग तरीके से होता है। उसके लिए फ्लावर्स ने बेटा खुद को अडेप्ट कर रखा है, जिसके लिए पॉलिनेशन पे मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, विंड पॉलिनेशन। जो घास वास होते हैं, और घास में बेटा सीरियल ग्रासेस भी होते हैं, अनाज, चावल, गेहूं, है ना, ये सब भी आते हैं, धान, गेहूं वगैरह। तो इनमें क्या है बेटा? अडेप्ट, ये लोग विंड से पॉलिनेट होते हैं, यानी हवा में इनका पॉलन ग्रेन उड़ जाता है, ठीक है, और दूसरे फूल के फीमेल पार्ट पे चला जाता है। तो इनमें क्या अडेप्टेशंस होती हैं? इनमें ना बेटा ये मेल पार्ट जो है यानी कि स्टेमेन, ये एकदम बाहर वेल एक्सपोज होते हैं और हवा में ऐसे लटकते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये एंथर है, ये बाहर वेल एक्सपोज दिख रहा है, हवा में से लटकेंगे, तो जब हवा हिलेगी तो हवा इनसे पॉलन ग्रेन को उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, दूसरा स्टिग्मा, यहाँ पे बेटा आपको व्हाइट कलर का पंख जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जब पंख जैसा स्टिग्मा होगा ना, तो ये भी हवा में वेव करेगा, हिलेगा हवा में, तो कोई पॉलन ग्रेन आएगा अगर, ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा हो इस पे चिपक जाएगा। मान लो इस फूल के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन, हवा उसे बहा के ले गई, ऐसा ही कोई और पौधे में फूल निकला है इस टाइप का, ठीक है, तो उसमें ये स्टिग्मा ऐसे वेव होता रहेगा हवा में, और वो एंथर से जो पॉलन आया था उसको लपक लेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, इनसे जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं, अगर किसी में विंड पॉलिनेशन होना है, तो किसी चीज़ को हवा में उड़ना है तो वो हल्की होनी चाहिए, है ना, तो ये पॉलन एकदम हल्के होंगे ताकि हवा में उड़ सके, और चिपचिपे नहीं होने चाहिए, नॉन स्टिकी होते हैं इनके। ठीक है, लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स। क्यों बेटा? जैसे अपने बाल ही देख लो, जब तेल लगाओगे तो हवा में नहीं उड़ते, और तेल लगा दोगे तो हवा में, हाँ, जब तेल लगा लोगे तो हवा में नहीं उड़ेंगे,
है ना। और जब तेल नहीं लगा रहेगा तो अच्छे से हवा में उड़ेंगे। वैसे ही कुछ है कि अगर ये स्टिकी चिपचिपे पॉलन ग्रेन होंगे तो हवा में अच्छे से उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन इसीलिए ये नॉन स्टिकी होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं बेटा, जो क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेटेड हैं। वो फूल जो होते हैं उनमें नेक्टार निकलता है, रस। जैसे मधुमक्खी फूलों के पास रस लेने आती है, भंवरा रस लेने आता है बोलते हैं ना, तो वो नेक्टार खूब सारा निकलता है। चिड़िया जिस फूल पे आएगी उसमें भी खूब सारा नेक्टार निकलेगा। चमगादड़ जहाँ खाने आएगा वहाँ भी खूब सारा नेक्टार होगा। क्यों? कुछ खाने पीने को ये फूल देंगे तो वो इनके पास आएगा ना, और पॉलन ग्रेन को लेके दूसरे पेड़ पे जाएगा। तो अलग अलग एडेप्टेशंस है बच्चा, ठीक है। चिड़िया अगर किसी फूल पे आ रही है तो वो फूल ऐसे ट्यूब के जैसा हो सकता है या फिर फनेल के जैसा हो सकता है, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। इसके लिए आप पॉलिनेशन के वीडियोस देखना। तो कहने का मतलब है पूरा इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस यानी फूल का गुच्छा, फूल, उसके पार्ट्स सब अलग अलग। यहाँ पे हमने देखा पार्ट्स अलग अलग तरीके से, फेदरी स्टिग्मा था, है ना। पॉलन ये एंथर हवा में ऐसे हिल रहा था, पूरा का पूरा स्टैमेन, स्टैमेन में एंथर फिलामेंट होता है, वो पूरा वेव में ट्रैप ऐसे ऐसे कर रहा है, हिल रहा है, वेव कर रहा है विंड में, ठीक है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं। ये एक एग्जाम्पल था बस, है ना। फ्लावर, फ्लावर बेटा एस्थेटिक है ना, खुशबू वाला, और ऑर्नामेंटल सजाने वाला, सोशल ऐसे कुछ फंक्शन वंक्शन होता है तो वहाँ लगाते हैं, ठीक है। रिलीजियस कुछ पूजा पाठ में यूज होते हैं। कल्चरल वैल्यू कुछ अपने कल्चर वल्चर वाले प्रोग्राम होते हैं वहाँ लगाते हैं। यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग ह्यूमन फीलिंग्स, लव, अफेक्शन, ठीक है, किसी फ्रेंड वगैरह को देते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस, खुश होते हैं तो बुके वगैरह कुछ फ्लावर्स देते हैं। ग्रीफ, मोर्निंग, ये सब, ठीक है। बेटा टू ए बायोलॉजिस्ट, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी ये सजाने वजाने के सामान है तो काम का है। उसके लिए क्या है, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक है। हमें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। हम क्या करेंगे, उसको कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई पूजा में यूज कर रहा है, कोई सजा रहा है, कोई कुछ भी करे, हमें तो उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। उसके एंड्रोशियम कैसे है, गाइनोशियम कैसे, उसके सेपल कैसे, उसके पेटल कैसे, हम तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और ये देखेंगे बच्चा कि बेबी कैसे बन रहा है उस फ्लावर से, ठीक है। क्योंकि फूल हम सुनते हैं ना, फूल ही फल बनता है और फल में बच्चा रहता है फूल का। सो दीज आर morphological and embryological marvels in sites for sexual reproduction. Bees obtain nectar, ठीक है। मधुमक्खी नेक्टार लेने आती है, रस फूलों का, एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। कितना सारा शहद बनाया है इसने, है ना, ठीक है। क्या लेने आते हैं बेटा बी लोग, नेक्टार लेने, ठीक है, फ्लावर्स से। और किसको किस में कन्वर्ट करते थे, शहद में, हनी में, ठीक है। अभी देखो फ्लोरिकल्चर क्या होता है बेटा। फ्लोरिकल्चर को एक सिंपल सी भाषा में बोलोगे तो फ्लावर की फार्मिंग, बस। और ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इसका ब्रांच उसका ब्रांच, सिंपल सी बात, फूल की खेती, यही है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। पार्ट्स क्या होती हैं बच्चा फ्लावर के, हम लोग जानते हैं। देखो ये फूल में जो नीचे ग्रीन ग्रीन टाइप से रहते हैं, सेपल बोलते हैं उनको। फिर ये रंग बिरंगे रहते हैं, रेड, येलो, ब्लू, अलग अलग कलर के पेटल्स होते हैं वो, ठीक है। और जो मेल पार्ट होता है स्टेमन, और फीमेल पार्ट को पिस्टल बोलते हैं। स्टेमन में क्या क्या पार्ट होते हैं बेटा, ऐसे होता है स्टेमन, ये वाला हो गया एंथर और ये वाला हो गया फिलामेंट, ठीक है। और ये फीमेल पार्ट, ये क्या है, ऐसे रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यही तो है, ठीक है। तो सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पेल, ठीक है। कार्पेल बोलो, पिस्टिल बोलो, ठीक है। आगे डिफरेंस भी बताऊंगी मैं क्या है अंतर कार्पेल पिस्टिल में। अभी कार्पेल पिस्टिल एक ही समझो, बाद में डिफरेंस भी बताऊंगी। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, ऐसा नहीं है, एक नहीं है, दोनों, ठीक है।
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स जो फ्यूज होंगे उसके पहले क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे और इवेंट्स क्या क्या होते हैं। मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, एक फूल उगेगा, ठीक है, खिल जाता है फूल, उस फूल के खिलने से पहले, वो फूल खिला है उससे पहले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, वो फूल कैसे बना, कैसे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर कैसे खिला, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत सारे हार्मोन वाले, ठीक है, और स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, आर इनिशिएटेड which lead to differentiated and further development of floral primordium। क्या बोला गया बेटा, ये इतना कठिन सा अंग्रेजी में? एक्चुअली देखो, मान लो ये कोई स्टेम है, ठीक है, और यहाँ क्या निकली है? लीफ। और बेटा लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल बनता है उसको एक्सिल बोलते हैं। इसके अंदर बच्चा निकलता है बड, ठीक है, अगर ये यहाँ निकल रहा है तो अगर इसे फूल बनना है, देखो इससे या तो फूल बन सकता है या तो क्या बन सकता है बेटा? स्टेम बन सकता है, कोई नया ब्रांच बन सकता है, कोई नया ब्रांच भी बन सकता है या फिर फूल बन सकता है। ये जो एक्सिल में बड निकला हुआ है, ठीक है, ये कैसे निकला? अगर इसको फूल बनना है तो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो देखो ये स्टेम है, ठीक है, क्या है? स्टेम है, और यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो वेजिटेटिव, यानी कि ये क्या बोलते हैं, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली चीजों को बना रहे हैं, यानी स्टेम का पार्ट है, ये लीफ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो वेजिटेटिव हैं, लेकिन जब ये पेड़ बड़ा हुआ, ठीक है, हम जैसे पेड़ उगाते हैं कोई भी, तो तुरंत तो फूल देने लगता नहीं है, बोलते हैं इतने समय बाद फूल देता है, तो मतलब जब वो बड़ा हो गया है, उसके फूल देने का समय आ चुका है, तब क्या होगा? कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे उस पेड़ में, और जिस जगह से फूल निकलना है उस जगह पे वेजिटेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? रिप्रोडक्टिव में। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स थे, वो हार्मोन के इफेक्ट से रिप्रोडक्टिव सेल्स में कन्वर्ट होंगे। यह एक छोटा सा उभार निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा? एक छोटा सा उभार, उसी उभार को बोलेंगे फ्लोरल प्राइमोर्डिया, ठीक है, उसी उभार को क्या बोलेंगे? फ्लोरल प्राइमोर्डियम, ठीक है। तो इतना कठिन सा जो बोला है कुछ नहीं है बेटा, फूल बड़ा मतलब एक पौधा बड़ा हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस करने की एज में आ चुका है। जैसे ह्यूमन का ही बच्चा छोटा पैदा होता है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है ना, जब उसका थोड़ा बड़ा होता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे फूल भी है, तो जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसके हार्मोन में, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस करने लायक होगा, तब फूल निकलेंगे। क्योंकि एक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है बेटा फूल होता है, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि जब प्राइमोर्डियम निकल गया, ठीक है, ये स्टेम था, यहाँ पे बड है, सॉरी यहाँ प्राइमोर्डियम निकला है, यहाँ लीफ थी ना, तो यहाँ प्राइमोर्डियम निकला है, ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ पे या तो एक फूल निकले, या तो यहाँ एक फूल निकलेगा, या फिर पूरे फूल के गुच्छा निकलेगा। तो कैसे हुआ? सबसे पहले स्टेम बनाओ, यहाँ एक लीफ बना के रखो, यहाँ प्राइमोर्डियम है, अब उस प्राइमोर्डियम से अगर मान लो एक फूल निकलना है तो बना दो एक फूल, ठीक है, या फिर क्या बनाना है? पूरा गुच्छा बनाना है फूल का, इन्फ्लोरेसेंस, तो पूरा इन्फ्लोरेसेंस बना दो। लेकिन ये जो प्राइमोर्डियम निकला था, इससे डायरेक्ट फूल नहीं बनेगा, पहले बोलते ना कली निकलती है तब फूल निकलता है, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? प्राइमोर्डियम है, उससे कली निकली, यानी फ्लावर का बड निकला, और फिर फूल निकला, ठीक है। सो क्या निकला पहले? फ्लावर प्राइमोर्डियम, ठीक है, फिर कली, फिर फूल। तो अगर मान लो सिंगल वाला है, ठीक है, सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस बोल दिया, या फिर पूरा गुच्छे में है, कई सारे फूल हैं, तो अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। 11th में आप लोग पढ़े हो रेसिमोस, साइमोस, और वो भी अलग अलग टाइप के। तो उस इन्फ्लोरेसेंस में बेटा पहले कलियां रहेंगी, उसके बाद वो कली खिल के फूल बनेगी, है ना।
देखो, इन अ फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? वो ये बोल रहा है कि जब एक पेड़ बच्चा था और वो बड़ा हो रहा है, रिप्रोड्यूस करने लायक, तो उसमें फ्लोरल प्राइमोर्डियम निकला जिससे बड बनेगा और फिर फूल बन जाएगा, खिल जाएगा। उस प्राइमोर्डियम के अंदर जो प्राइमोर्डियम निकला था उसके अंदर सारे पार्ट्स बनना शुरू होंगे बेटा, सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पल, है ना। तो स्टैमेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम, और कार्पेल के ग्रुप को गाइनोशियम। तो ये बोल रहा है कि एंड्रोशियम भी बनना चालू होगा, गाइनोशियम भी बनना चालू होगा, है ना। डिफरेंशिएट का क्या मतलब होता है बेटा? मान लो कि प्राइमोर्डियम निकला तो उसमें सब एक जैसे सेल है, लेकिन फिर उन सेल से अलग अलग चीजें बन रही है ना। सेपल बन रहा है, पेटल बन रहा है, स्टैमेन बन रहा है, कार्पेल बन रहा है, तो ये लोग डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। सो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है, और डेवलप हो रहे हैं। फिर देखो, एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम में क्या होता है? एक फूल के अंदर जितने भी स्टेमन होंगे उनका ग्रुप है, आप लोग 11th में पढ़े हो, ठीक है। सो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल ऑफ स्टेमेंस, ठीक है। वर्ल मतलब ऐसे ही सर्कल टाइप का ग्रुप, है ना। सो वर्ल ऑफ स्टेमेंस रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वर्ल ऑफ स्टेमेंस रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और ये क्या है बेटा? यहाँ पे देखो, ये बहुत सारे क्या हैं? स्टेमेन है ना। ये पूरे ग्रुप को क्या बोल दिया? स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोशियम, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ बेटा एकदम ताज टाइप का दिख रहा है ना, ऐसे सर्कल में। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? बहुत सारे फिलामेंट्स का ग्रुप है ना। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एंड्रोशियम। एंड व्हाट इज गाइनोशियम? गाइनोशियम क्या है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल रिप्रेजेंटिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टिल जो है वो क्या है? वही है, उसी के ग्रुप को बोल दिया गाइनोशियम। चाहे वो एक हो या बहुत सारे ग्रुप में हो, सबको इकट्ठा गाइनोशियम बोल देंगे। एक भी हो सकता है, बहुत सारे। इस फोटो में एक है और उस फोटो में भी एक ही है बीच में, है ना, अकेली रानी, ठीक है। ये रहा एक, है ना। और इसमें ये देखो, इस फोटो में भी एक ही है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था ना हार्मोन में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में चेंज आए। जैसे कुछ ह्यूमन में भी बेटा बच्चा बड़ा होता है तो उसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं ना स्ट्रक्चर में, तो ऐसे ही पेड़ में भी फूल निकलेंगे, ठीक है, चेंजेस आएंगे। पहले बच्चा था एक पेड़, तो उसमें फूल वूल नहीं निकलते थे, सेपल पेटल नहीं थे, स्टेमन कार्पेल नहीं थे, और अब हार्मोनल चेंजेस हुए तो स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हुए। अकर ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट, है ना। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम भी बनना चालू हो जाते हैं, है ना। जब सब कुछ बन रहा है तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं प्लांट्स में, ठीक है, वो भी फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो हमें एंड्रोशियम गाइनोशियम से मतलब है। यहाँ देखो बेटा क्या हुआ, मैंने जो पढ़ाया था उसका समरी है। क्या? पहले फ्लोरल प्राइमोर्डियम निकला, है ना, छोटा सा प्राइमोर्डिया, फिर वो बड बन गया, कली बन गई, है ना, एक छोटा सा उभार निकला, फिर वो कली बनी और फिर वो फूल बन गया। और हम लोग देखते हैं ना, पूरा फूल का गुच्छा रहता है, पुष्पमंजरी, इन्फ्लोरेसेंस। तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस में कलियां ही कलियां, है ना। या फिर बाद में जब बड़ा हो गया तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स ही फ्लावर्स। और शुरू में कैसे ये स्टेम था, ये पत्ती लगी थी, यहाँ जरा सा उभार निकल आया था, उसी से पूरा इन्फ्लोरेसेंस बन गया बाद में, है ना। यहाँ देखो, ये एक डायग्राम है, ठीक है। क्या है? डायग्राम। बोल रहे होगे मैम हमें भी दिख रहा है डायग्राम है। ये देखो बेटा, ये स्टेम कहीं यहाँ पे है, उससे यहाँ पे एक उभार निकल आया है, ये है फ्लोरल प्राइमोर्डियम, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा, इसमें सेपल निकलने चालू हुए, ये वाले, ठीक है। सेपल निकलने, सबसे पहले सेपल बनने चालू होते हैं, तो सेपल बनने चालू हुए। फिर क्या हुआ बेटा? फिर क्या हुआ? पेटल भी बनने चालू होंगे धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे तो सेपल ही थोड़े और बड़े हो रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? पेटल बनना चालू हुआ, स्टेमन बनना चालू हुआ, कार्पेल बनना चालू हुआ, सब कुछ बनना चालू होगा। पहले सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमन, फिर लास्ट में कार्पेल बनना चालू होता है।
जो फूल का बड निकलता है बेटा, उसमें सबसे पहले सेपल बनना चालू होते हैं, फिर पेटल बनना चालू होते हैं, फिर स्टैमेन बनता है, फिर लास्ट में कार्पेल बनने लगते हैं। हाँ ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं बेटा कि सेपल, पेटल, कार्पेल वगैरह बन रहे हैं। यहाँ पे देखो बढ़िया ये ओवरी बन गई है, ये एंथर डेवलप हो रहे हैं, और लास्ट में क्या है, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल भी आ चुके हैं, और ये एंथर हैं, इनके अंदर पॉलन आ चुके हैं। बन गया, कली बन गई फाइनली, यहाँ कली बन गई, यहाँ क्या था बेटा, प्राइमोर्डियम था, ठीक है, और लास्ट में क्या बन गई, कली बन गई है ना। प्राइमोर्डियम से लास्ट में क्या बना, कली बन गई। ये वाला क्या है, प्राइमोर्डियम, और ये क्या है, कली बन गई है लास्ट में। तो फ्लावर बड बन गया, एक उभार से बड बन गया, ये फूल खुल जाएगा एक दिन, ठीक है, खुल जाएगा, खिल जाएगा, है, ठीक है। एंथेसिस क्या होता है बेटा, जब ये बड बन गया, तो जब ये बड खिलेगा और मतलब फूल खिलेगा, उस फूल के खिलने को बेटा बोलते हैं एंथेसिस, ठीक है, फूल के खिलने को ही एंथेसिस बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ ये सबसे पहले एकदम कली थी पतली सी, फिर थोड़ा सा खिला, फिर ये बढ़िया सा खिल गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, एंथेसिस। ये क्या है, गेहूं का फूल खिल रहा है, देखो एंथर है ना, लटक रहे हैं, ठीक है। सो ये गेहूं का फूल में एंथेसिस हो रही है, मतलब बड जो है वो खिल रहा है और अच्छा वो फूल बन रहा है, कली खिल के फूल बन गई, वही है एंथेसिस इन बीड्स, ठीक है। और ये चाइना रोज है ना, इतने सारे छोटे छोटे बर्ड्स हैं, फिर थोड़े बड़े हो रहे हैं, फिर थोड़े वो बढ़ रहे हैं, फाइनली फूल खिल गया है, ठीक है, और अभी पूरा नहीं खिले, खिल जाएगा पूरा, एंथेसिस, ठीक है। और ये क्या है बच्चा, ऊपर नींबू का इन्फ्लोरेसेंस है पूरा, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, और फिर खिल रहे हैं, कुछ फूल खिल गए, कुछ बचे हैं, इधर तरफ में कुछ खिल गए, कुछ बचे हैं, और ऊपर पूरा इन्फ्लोरेसेंस, सब कलियां हैं उसमें, और यहाँ कुछ खिल गए हैं, कुछ कलियां हैं, और कुछ फूल बन गए हैं खिल के, ठीक है। इतना ही था बेटा इस लेक्चर में, होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाय।